राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। खर मास का महीना शुभ नहीं माना गया है। इस दौरान बहुत से शुभ कार्य ऐसे होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं जिन्हें हम नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खर मास के दौरान कौन से मांगलिक काम करें और कौन से नहीं। बहुत सुंदर जानकारी आज आपको मिलने वाली है कि खर मास कब से प्रारंभ होकर कब तक रहने वाले हैं, इस दौरान हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से हमें ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए और खर मास आते क्यों हैं, ऐसा क्या होता है जिसके कारण हम इन दिनों को खर मास मानते हैं। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर जानकारी आपको मिलेगी खर मास के विषय में। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिलती रहें। तो भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर सी वीडियो। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खर मास के दौरान शुभ कार्य नहीं होते हैं, किंतु पूजा पाठ, दान और खरीदारी की जा सकती है। इनमें खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त भी होते हैं और हर दिन अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप ज़रूरतमंद को या फिर किसी मंदिर के पुरोहित को दान अवश्य करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि खर मास कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो 15 दिसंबर को रात 10:19 पर सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य के आते ही खर मास समाप्त हो जाएंगे। तो हमने डेट जान ली, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक खर मास का समय रहेगा। ऐसे में इस एक महीने के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इन दिनों में मंत्र जाप, दान, नदी स्नान, तीर्थ दर्शन, पूजा पाठ, हवन करने की परंपरा है। इस परंपरा के कारण ही खर मास के दिनों में सभी पवित्र नदियों में स्नान के लिए अधिक से अधिक लोग पहुंचते हैं। साथ ही पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। एक वर्ष में सूर्य एक बार गुरु ग्रह की धनु और मीन राशि में जाते हैं। इस तरह साल में 2 बार खर मास आता है। सूर्य साल में 2 बार बृहस्पति की राशियों में एक महीने के लिए रहते हैं। इनमें 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मीन राशि में। इसलिए इन 2 महीनों में जब सूर्य और बृहस्पति का संयोग बनता है तो किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से ऋतुएं बदलती हैं। सूर्य का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आता है, क्योंकि सूर्य के परिवर्तन से ही राशियों में परिवर्तन होता है, ग्रहों में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। खर मास के दौरान हेमंत ऋतु रहती है। सूर्य के धनु राशि में आते ही दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। साथ ही मौसम में भी अनेक प्रकार के बदलाव होने लगते हैं। गुरु की राशि में सूर्य के आने से मौसम में अचानक अनचाहे बदलाव होते हैं। इसलिए कई बार खर मास के दौरान बादल, धुंध, बारिश और बर्फबारी भी होती है। आपने और हम सभी ने देखा है कि जैसे ही दिसंबर का महीना आता है और जहां 15 दिसंबर निकला नहीं,
वैसे ही धूप आनी बंद हो जाती है और हम सभी लोग ठंड से ठिठुरने लगते हैं। इस दौरान कभी कभी तो बारिश भी होती है, लास्ट दिसंबर या जनवरी के शुरुआत में हम सभी ने देखा है। तो जो जैसे कि बच्चे होते हैं हमारे घरों में, या कभी कभी होता है लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, किंतु ये जो कारण होता है ना कि एकदम से सर्दी बढ़ जाती है, धूप आनी बंद हो जाती है और पहाड़ों पे बर्फ़ गिरने लगती है, ये सारे परिवर्तन जो मौसम के होते हैं ये सूर्य भगवान के राशि परिवर्तन से ही होते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी महिमा है राशि परिवर्तन की। और ज्योतिष में खरमास का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। इन राशियों में जब सूर्य आते हैं तो खरमास दोष लगता है। ज्योतिष तत्व विवेक नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि सूर्य की राशि में गुरु हो और गुरु की राशि में सूर्य रहते हो तो उस काल को गुरुवादित्य कहा जाता है, जो कि सभी शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। खरमास में हमें किस प्रकार से भगवान को मनाना चाहिए, चलिए थोड़ा सी नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। खरमास में भगवान श्री राम की कथा, भागवत कथा, शिव पुराण का पाठ करें। रोज अपने समय के अनुसार इन ग्रंथों का पाठ करें। प्रयत्न करें कि इस महीने में कम से कम एक ग्रंथ आपका पूर्ण हो जाए। ऐसे करने से धर्म लाभ के साथ ही सुखी जीवन जीने का सूत्र भी है ये। ग्रंथों में बताए गए सूत्रों को जीवन में उतारेंगे तो जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। खरमास का हम सभी के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। खरमास में दान करने से तीर्थ स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में निष्काम भाव से ईश्वर के नज़दीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनका फल अक्षय मिलता है और व्रत करने वाले के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान ज़रूरतमंद लोग, साधुजनों और दुखियों की सेवा करने का महत्व है। खरमास में दान के साथ ही श्राद्ध और मंत्र जाप का भी विधान है। घर के आसपास किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करें। पूजन सामग्री जैसे कुमकुम, घी, तेल और गुलाल, अबीर, फूल, मालाएं, दीपक, धूप बत्ती और यही जो सारी चीज़ें जैसे कि कलावा, मिश्री जो प्रसाद स्वरूप मंदिर में बांटा जाता है प्रतिदिन, इस प्रकार की चीज़ें आपको दान करना चाहिए। सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता और पंचदेवों में से एक हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी और देवी दुर्गा, सूर्य और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। जब सूर्य अपने गुरु की सेवा में रहते हैं तो इस ग्रह की शक्ति कम हो जाती है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कम हो जाता है। इन दोनों ग्रहों की कमज़ोर स्थिति के वजह से मांगलिक कर्म न करने की सलाह दी जाती है। विवाह के समय सूर्य और गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो विवाह सफल होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। खरमास में सूर्य ग्रह की पूजा रोज करनी चाहिए। जैसे अब आप सोचेंगे सूर्य ग्रह की पूजा, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, विद्वान हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए बता रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान को जल देना, उनकी पूजा करना, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करने के साथ ही ये कार्य करना चाहिए। देखिए, सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, इसके बाद तांबे के लोटे में जल भर के भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना। जल में कुमकुम, पुष्प और चावल डाल लेना चाहिए और मंत्रों के साथ में भगवान को जल अर्पण करें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस प्रकार से आप मंत्रों का जप करते हुए सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। 15 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा खरमास 2025 के पहले महीने में 14 फरवरी तक रहेगा। पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे तो मकर संक्रांति होगी। इसके शुरू होते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। 14 जनवरी को सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे, इसके साथ ही खरमास समाप्त हो जाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की कोई अनुमति नहीं है।
लेकिन रथ में जुड़े घोड़े लगातार चलने से थक जाते हैं। घोड़ों की ये हालत देखकर सूर्यदेव का मन द्रवित हो गया और वे घोड़ों को तालाब के किनारे ले गए। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तालाब के पास 2 खर मौजूद थे। मान्यता के अनुसार सूर्यदेव ने घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए वहां छोड़ दिया और खर यानी गधों को रथ में जोत लिया। गधों को सूर्यदेव का रथ खींचने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी। इसकी वजह से रथ की गति हल्की हो गई और जैसे जैसे सूर्यदेव इस 1 मास का चक्र पूरा किया, घोड़ों के विश्राम करने के बाद सूर्य का रथ फिर अपनी गति से लौट आया। इस तरह हर साल यह क्रम चलता रहता है। यही कारण है कि हर साल खरमास लगता है। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर थी। हमने आपको बहुत ही सुंदर जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और जब आपके लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, व्यूज़ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अधिक मोटिवेशन तथा प्रेरणा मिलती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट के साथ जुड़े रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। तो भक्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों।